हो जाएगा। और आपके माध्यम से देश की हर उस विधानसभा में जहां राष्ट्रवादियों का यह कहना है कि हम मेजॉरिटी में हैं, वो अपनी विधानसभा में पास करा दें। देश के अंदर साइन होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 40,000 मंदिर, जिसमें अरबों खरबों की जमीन है, हमारे पूर्वजों के वो मंदिर हैं। ऐसा आर्किटेक्चर दुनिया में नहीं मिलता है। सबके ऊपर से जिहादियों का कब्जा हट जाएगा, सरकार का कब्जा हट जाएगा। आपको नए मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो जो मंदिर बने हैं उसका आर्किटेक्ट दुनिया में नहीं मिलता है, वो आपकी प्रॉपर्टी होगा। आप उसमें बड़े बड़े गुरुकुल खोल सकते हैं। ये काम आपको करना है, आज से करना है, अगर आप ये ईमानदारी के साथ करते हैं। ये मत करिएगा कुछ लोग आ जाएं, नहीं नहीं, अभी तो ये जो गेरुए रंग के वस्त्र डाले वाले, इनकी सरकार को खतरा नहीं, ना ना ना, अभी होगा, तभी देंगे हम वोट। इस बार 3 बार दे चुके हैं, ये बार बार नहीं चलेगा। ये जीएसटी और सड़क बनाने के लिए बार बार नहीं चुन रहे हैं। जीएसटी आता रहेगा, सड़कें बनती रहेंगी, राष्ट्र का निर्माण हो गया तो फिर कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए ऐसे मुद्दों को मुश्किल बनाइए और जीएसटी का मुद्दा मत बनाइए। ये कल बदल जाएगा, परसों बदल जाएगा, कुछ राजनीति के कारण है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति होती है उसके कारण है। लिहाजा मुझे पूरी उम्मीद है, आपके आदमी ने बड़ा सारा काम कर रखा है। सब मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि उस मुहिम में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि मेरा यूट्यूब आप ही देखते हैं, पड़ोसी भी देखते हैं। उनका अच्छा ये लाइन दे के गया है तो उसके खिलाफ माहौल बनाते, वो लाइन नहीं दूंगा मैं आपको। 2024 में अखंड भारत का एक टुकड़ा, जिसे हम अपना शीर्ष कहते हैं, वो आपके पास होगा। कुछ लोगों को लग रहा था माता खीर भवानी और माता शारदा के मंदिर को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अगर वो ले गए हैं तो हमारी आस्था कमजोर नहीं हुई। इसी को राष्ट्र कहते हैं। उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड वाली जगह हमारा कब्जा नहीं है, लेकिन मां शारदा के मंदिर में आज भी दिया जलता है। आप बलूचिस्तान नहीं गए, मेरा 12 साल उस मुल्क से वास्ता पड़ा है। बलूचिस्तान में हमारी शक्ति पीठ है माता हिंगला। लोग गरीब हैं, आपकी तरह अमीर नहीं हैं, लेकिन माता हिंगला के मंदिर में रोज शाम को आरती होती है। यही राष्ट्र है। इसलिए देश के टूटने से मत घबराइए। राष्ट्र कमजोर होता है तब देश टूटता है। इसलिए राष्ट्र को मजबूत कीजिए। आप राष्ट्र को मजबूत करेंगे तो इंग्लैंड में जब चुनाव हो रहा था तो दुनिया की एंटी हिंदू ताकतें इकट्ठी हो गई थीं। आज की युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, या आपको अपनी ताकत का अंदाजा बता रहा हूं ताकि बोध हो जाए। यह बात अलग है कि 70 सालों से हिंदुओं के नेताओं ने, हिंदुत्व की बात करने वालों ने, मालूम है आपके सामने क्या सवाल खड़ा कर दिया है? आपने हॉर्स पावर का नाम सुना है? हॉर्स पावर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे यह बताना होता है कि ये जो कार है, ये 4 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। इसका मतलब इस कार के इंजन में 4 घोड़ों की ताकत के बराबर का इंजन है। ये 5 घोड़ों के बराबर की इंजन की ताकत है। घोड़ा इतना ताकतवर है कि उसके नाम से हॉर्स पावर इजाद हुई कि घोड़े की ताकत के बराबर का लगा है, इसलिए यह गाड़ी चल जाती है। लेकिन जब कायर और लालची नेता मिलते हैं तो आपकी स्थिति क्या है मालूम है? आपकी स्थिति यह कर दी है कि आप घोड़े हैं इसका बोध ना हो। जैसे घोड़े को जो तांगे में होता है ना, उसकी साइकोलॉजी क्या होती है? उसे लगता है दिन भर मेरे ऊपर कुछ रखा हुआ है, हटाने के बाद भी लगता है। उस घोड़े को प्लास्टिक की कुर्सी से शाम को बांध दीजिए, वो घोड़ा 3 दिन बाद भी वहीं मिलेगा।
हिंदुओं को इस देश में उस घोड़े की तरह प्लास्टिक की कुर्सी से बांध दिया है। उसे ये बोध ही नहीं होने दे रहे कि ये प्लास्टिक की कुर्सी क्या है, मैं तो इंजन उठा के फेंक सकता हूं। वो अपनी बुद्धि को, उस ताकत को भूल गया है और दिन भर उस प्लास्टिक की कुर्सी से डरा हुआ खड़ा है कि मेरी पट्टी तो इससे बंधी है, मैं इसे हिला नहीं सकता। आपको घोड़े होने का बोध कराना चाहता हूं। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप हॉर्स पावर हैं। आप प्लास्टिक की कुर्सी आपको नहीं रोक सकती है। लिहाजा समय रहते बिना किसी लाग लपेट के यही दबाव बनाइए कि 1945 में जिस आदमी के खिलाफ एक भयानक षड्यंत्र किया, हमने 70 सालों में बहादुरों की कभी कदर नहीं की। और अभी अभी कुछ बच्चे आए थे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हैं, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दी। और तस्वीर किसकी दी? किसकी तस्वीर थी वो? स्वामी विवेकानंद की। इसलिए एक ही महीना आता है जिसे मैं सबसे शुभ मानता हूं, उस महीने को कहता हूं जनवरी। सबसे शुभ महीना था। 12 जनवरी को विवेकानंद पैदा हुए, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए। और जो जिंदगी में जनवरी पे बोझ थे वो चले गए 30 को। इसलिए बहादुर के बारे में बात करिए, कायरों की बात छोड़ दीजिए। आप अपने बच्चे से सुबह उठें तो उससे ये मत कहिए तुझे ये नहीं आता, तू ऐसा है। आप सुबह उठें, आप उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखिए कि तू शेर का बच्चा है। आपके गुजरात में एक ट्राइब है, वो ट्राइब जहां मुसलमान रहते थे उन इलाकों में रुक गई तो वहां वो मुसलमान हो गए, और जिन इलाकों में हिंदू रहते थे वहां वो हिंदू हो गई। उस ट्राइब के अपने कैरियर के ज़माने में कुछ स्टोरी करने आया। उस ट्राइब को सिद्धि ट्राइब कहते हैं, वो सिद्धि कहलाते हैं। वो लोग उनके बीच में रहा क्योंकि स्टोरी करनी थी। वो अपने बच्चे को मालूम है क्या कहते हैं? सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा, सिद्धि का बच्चा, शेर का बच्चा। मैं पूछता था ये ऐसा क्यों कहते हैं? बोले कि ये शेर का इसके मन में स्मरण कराना है और इतनी बार इसे शेर बोलना है कि ये सच में शेर समझने लगे अपने आप को और इसमें शेर जैसी निडरता पैदा हो जाए। आप अपने बच्चे को सत्तू खिलाइए, मैगी खिलाना बंद कर दीजिए। आप 25 दिन पुराना सूखी एक रोटी को उस पे पिज्जा लगा के, बर्गर खिला के 15 दिन पुरानी रोटी खिलाते, कहते हैं ये बहुत मजे की है। और हमारी माँ रात की रोटी पे देसी घी लगा के बांध के देती थी, उससे ताकत आती थी। आप ये सड़ी हुई रोटी खिला रहे हैं उसे, आप क्योंकि आपको पिज्जा खिलाना है। आपने एक भी संस्कार सनातन का पकड़ लिया, दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। और 14 के बाद से लोगों को लगने लगा कि सरकार नहीं बदली है, समाज बदल गया है। और इसी समाज के बदलने से पूरी दुनिया में उथल पुथल है। इसलिए पूरी ताकत से लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा में कभी शाहीन बाग बनाते हैं, कभी किसान आंदोलन बनाते हैं। ये एक तर्क लिया जाता है, इसके पीछे की फोर्सेस देखिए। आपका आदमी इतना शातिर है कि जिन्होंने कनाडा में खड़े होकर ये कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर किसानों के अधिकारों की लड़ाई सरकार कुचल रही है, वो पिछले 1 महीने से कनाडा में छुपा हुआ है कि उसकी पूरी की पूरी उसका राजधानी को ही भुनवा दिया है। लोग कह रहे हैं ये कैसे हुआ कि जो आदमी दिहाई दे रहा था भारत में किसानों की, वो उसके अपने ही घर में किसानों ने ऐसा घेरा है कि 1 महीने से अंदर है। लोगों को पता ही नहीं है कि आपका एनएसए कब गया था, कब आया। इसलिए चाणक्य पैदा कीजिए, चाटुकार पैदा मत कीजिए।
ये देश चाणक्य का है, ये भगवान राम का है, जिस भगवान राम की कथा सुना सुना करके हमें पागल बना दिया है। माँ सीता की आंखों से आंसू, भगवान राम के पैर में छाले, वो हमारे फ्रॉड कथावाचक ये नहीं बताते कि भगवान राम जब जा रहे थे तो उनके शरीर पर करोड़ों के गहने नहीं थे। हम आज तक नहीं बता पाए कि भगवान राम तो इतने महान पुरुष थे, तब भी वो फिर धनुष बाण लेके क्यों गए। आपको कहा जाता है नहीं, आपको कोई हथियार नहीं रखना है। क्या पता है इस घर से बाहर निकलते में कोई पागल जिहादी कुत्ता आपको काट ले तो आप क्या करोगे। आपके हर भगवान के हाथ में हथियार है, आप कहते हो ना, भगवान को भगवानों के हथियार रखना पड़ा। आप तो उसके बंदे हो भाई साहब, आपकी क्या औकात है। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, लेकिन शस्त्र चलाना भी आना चाहिए। जरूरत पड़ने पे भगवान राम ने समुद्र से बड़ी मिन्नतें की, बड़ी प्रार्थना की कि हमें रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। वो नहीं, ऐं चैं बैं कैं करता रहा। जैसे ही धनुष बाण उड़ाया, उसने कहा महाराज ये रास्ता ले लीजिए। मूर्ख नहीं है भगवान कृष्ण, बांसुरी बजा रहे हैं, माखन खा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर बांसुरी रखी और सुदर्शन चलाया, उसके बाद महाभारत हुआ। आपको सिर्फ इतना ही बोध कराना है कि आपको नहीं पता कि आपका आदमी कितना होमवर्क करता है। और जब मैं यह आदमी कहता हूं, उस पार्टी में भी बड़े चाटुकार हैं, माफ कीजिएगा, ऐसे नहीं है, बड़े बड़े दलाल हैं उसमें भी, वो उनको भी निपटा रहा है। इसलिए इस लड़ाई में दो लोगों का साथ दीजिए, बाकियों को छोड़ दीजिए। या तो उसके रास्ते पे आ जाओ, या ये दूसरी पार्टियों से मिलकर दलाली करना बंद कर दो। कई ने करने की कोशिश की, कुछ ने भगवान को बुला लिया अपने पास ही, कहा आ जाओ, इसे मैं नहीं भेजा इसे काम करने तो ठीक ठाक, तुम यहां काम नहीं कर पा रहे, मेरे पास आ जाओ। उस आदमी ने कुछ कुछ छोटे छोटे काम किए हैं, लेकिन भारतीय समाज को यह लगता है हमें कुछ मिला नहीं। जब तक हमें लड्डू न मिले तब तक हम ये समझते हैं कि कुछ दिया नहीं। छोटी सी घटना है, आपके पुरुषार्थ को जगाने के लिए कितनी बड़ी बात उसने कही है। और उसने कहा नहीं, ऐसे कर दिया। और हम क्योंकि कुछ मिला नहीं यार, कुछ इनकम टैक्स में छूट नहीं दी इसने यार इस बार, कुछ आलू के दाम कम नहीं किए, प्याज पे हम सरकार गिराई, आप इससे ऊपर नहीं। उसने एक बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम, मुझसे अगर आप पूछें तो आने वाली नस्लों के लिए कितना बड़ा काम है। 2014 का काम है, मैं आज आपको 2022 में इसलिए बता रहा हूं कि आप गुजराती हैं, कम से कम यहां से बातें जानी चाहिए। 2014 में एक छोटा सा आदेश पास किया, और बहुत छोटा सा आदेश था, उसके लिए कोई संसद में कानून नहीं बनना था भाई, पास हो गया, चल गया। हमारे लोगों ने उसके ऊपर शायद नोटिस भी नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताता हूं और बात समाप्त करता हूं। मुझे लगता है आप सोचेंगे कि पता नहीं अब ये कब खत्म करेगा, इसीलिए पानी नहीं पीता मैं। अरे लोग ये कह रहे हैं कि जो आपने आदमी भेजा है दिन भर भाषण देता है, यहां भाषण देता है, वहां भाषण देता है। कुछ लोग बोले तुमने तो इसको भी बीट कर दिया। मैंने कहा ये मत कहना, मुझे गुजरात जाना है। एक आदेश छोटा सा पास हुआ, और आदेश क्या था कि आप मुझे बताइए मैं किसका बेटा हूं, ये मुझे ही पता है, और अगर मुझे भी नहीं पता तो सिर्फ मेरी मां को पता है। मां ही जानती है कि मैं किसका बेटा हूं। गलत कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। मेरी मां पीछे बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हुई हैं पीछे। सिर्फ मां को पता है कि मैं किसका बेटा हूं। दुनिया में कोई ताकत नहीं बता सकती, सिर्फ मां को पता है ये सच्चाई। अंग्रेजों ने आपकी नस्लों को, आने वाली नस्लों को जीवन भर कुंठित, इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स रहे, ऐसी छोटी छोटे काम किए कि आपको इस हीन भावना का कभी बोध ही नहीं हुआ।
और यह कहा कि पुष्पेंद्र साहब, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट किसी मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराना है, अटेस्ट कराना है। आई पुष्पेंद्र कुमार कुल से, सन ऑफ लेट श्री बलदेव प्रसाद, आप मुझे बताइए, वो अंग्रेज बापू के पास जब मैं जाऊंगा कि आप मुझे सत्यापित करें, अटेस्ट करें कि मैं स्वर्गीय बलदेव प्रसाद का बेटा हूं, उसने कहां देखा बलदेव प्रसाद को? उसे कैसे मालूम है बलदेव प्रसाद का बेटा हूं? उसे तो नहीं पता। उसके सत्यापन के बाद ही मेरा सर्टिफिकेट लीगल माना जाएगा। फिर वो चले गए तो अंग्रेज चले गए, तो फिर हमारे हिंदुस्तानी बाबू आ गए। फिर आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जाके साइन कराइए। होता था कि नहीं होता था? ये उसने एक ही छोटा सा आदेश निकाला, भारत के नागरिक को अपना सर्टिफिकेट खुद ही सत्यापित करना है कि मैं किसका बेटा हूं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा ही होगा, कोई भयानक ही ऐसा होगा, उसके लिए डैश डैश कह रहा हूं मैं, जो अपने बाप का नाम भी गलत लिखते हैं। आज आपको यह भाव नहीं पैदा होता कि मैं स्वर्गीय बलदेव प्रसाद का बेटा हूं। ये मुझे पता है क्योंकि मेरी मां ने उसे बताया है, इसलिए मैं ही सत्यापित करूंगा। ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने कब देखा कि मेरे पिताजी बलदेव प्रसाद हैं? ये कुंठा का विषय था कि मेरे बाप का सर्टिफिकेट कोई सड़क चलता मजिस्ट्रेट तय करेगा, मेरी मां के अलावा कोई तय ही नहीं कर सकता, सिर्फ वही तय कर सकती है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं। आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, मुझ जैसे आदमी को बुलाने का साहस जुटाया, मंच पे बैठने वालों का साहस को दाद, और इस स्वामीनारायण मंदिर के लिए ये तमाम देश भर में इनकी शाखाएं हैं। और ज्ञान वत्सल जी बहुत मज़े के आदमी, अच्छा भाषण देते, उनसे मिला। आपकी जो उनकी वो लगी हुई है बॉम्बे में, उनसे मिला। अलग अलग सेक्ट में आप लोगों के वो हैं, लेकिन उन सब में कॉमन बात यह है कि सब इस राष्ट्र में करोड़ों लोगों को एक मजबूत, ताकतवर, तर्क के साथ, एक शक्ति के साथ एक सनातनी हिंदू योद्धा बना रहे हैं। आप इस काम को जारी रखें, और इस काम में जितनी आधुनिक चीज़ें हैं, आपके सारे मंदिरों में मैंने देखा कि जिस तरीके से बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं, सारी सुविधाओं के साथ रहते हैं, एक साथ बैठकर मंत्रों के उच्चारण के साथ खाना खाते हैं, और आपके यहाँ बड़े बड़े IIT, बड़े बड़े डॉक्टर सब कुछ छोड़ करके आए हैं। लिहाजा इसका मतलब यह है कि ये वो जगह है जहाँ सही में ये गुरुकुल है। और एक छोटी सी बात आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि जिस मंदिरों की बात मैंने की, जिस चढ़ावे की बात मैंने की, इसलिए आज का युवा ये न सोचे कि उसकी मार्कशीट में अगर बहुत नंबर नहीं आए हैं तो वो पीछे रह गया है। मार्कशीट आपको सिर्फ नौकरी दिला सकती है। इतिहास गवाह है और वर्तमान गवाह है कि मार्कशीट राष्ट्र नहीं बचाती है। इसलिए इस देश का एक प्रधानमंत्री वर्ल्ड बैंक में था। आप एक लाइन से उठा के देख लीजिए, जितनों ने मार्कशीट नहीं थी, जो आपने भेजा है उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। वो मार्कशीट नहीं लगाता कि मैंने वर्ल्ड बैंक में नौकरी की थी। जिसके पास मार्कशीट नहीं थी उन्हीं ने राष्ट्र बचाया, और जिनके पास मार्कशीट थी उन्होंने ही राष्ट्र बेचा। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरे युवाओं, मार्कशीट की जरूरत सिर्फ उतनी है कि नौकरी हो, कुछ खाना हो, कुछ पीना हो, कुछ मकान हो। मकान 10 कमरों का होगा, उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े लोग एक कुटिया में रह करके उन्होंने क्रांति कर दी। ये तय करें कि आपको अपना घर बनाना है या राष्ट्र बचाना है। इसलिए इस मुहिम को जिंदा रखें। मेरी बात को जो अच्छी लगे वो ले। अगर इसमें भी कोई मन में शंका हो तो यहाँ जो भी बैठा हुआ है, मेरा ईमेल एड्रेस पुष्पेंद्र Delhi 01, पुष्पेंद्र Delhi 01 मेरा ईमेल एड्रेस है। और माफ़ करिएगा, आप सोच रहे हैं कि आदमी अपना मोबाइल नंबर नहीं दे रहा। सर मोबाइल नंबर दे देता हूँ,
तो सिर्फ आप ही के पास नहीं होता, पड़ोसियों के पास भी चला जाता है। और दिन में मुझे 5 बार मेरा कत्ल कर चुके होते हैं वो, और ऐसी नई नई गालियां देते हैं मुझे। कहता हूं यार मैंने कहाँ टाइम में अपना पास करना, मुझे कोई ढंग की बात तो बता नहीं रही, गालियां दे रहे हैं मुझे। इसलिए मैं ईमेल देता हूं आपको, और हमारी पूरी टीम एक यूट्यूब चैनल चलाती है, उसमें 10 लोगों से ज़्यादा हम किसी को लेते नहीं हैं, क्योंकि यूट्यूबिंग का काम नहीं करते हम लोग। आपको RSN सिंह साहब से जब कोई बात समझना चाहें तो आपको वहाँ मिलेगी, सुभाष चंद्र बोस पे कुछ समझना चाहें तो वहाँ अनुज धर मिलेंगे, प्रोफेसर कपिल कुमार मिलेंगे, जिनकी बड़ी बड़ी किताबें हैं, जिन्होंने लिखी हैं। यही 10-12 लोग हैं जो समस्याएं हैं, जिसका तार्किक, लॉजिकल, रीजनेबल क्या आंसर हो सकता है, वो उस पर होता है। अब ये बात अलग है कि इस्लाम अब हिजाब से ही बचने वाला है। हिजाब उतर गया तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इसलिए दिक्कत यह है कि कभी इस्लाम हिजाब से खतरे में आ जाता है, कभी बकरा ईद से खतरे में आ जाता है, कभी निकाह हलाला से आ जाता है, कभी मुता से आ जाता है। अगर इस्लाम को बार बार करने के बाद भी खतरा आ जाता है और इस्लाम खतरे में है, तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।